हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए और एसएससी जीडी में आप लोग जरूर वर्दी लेकर आना है। अरे जब आप पड़ोसी वर्दी ले लेगा, हाँ, और उनके पिताजी आप पिताजी बोलेंगे कि हमारा लड़का नौकरी पा गया, आप ज्वाइनिंग लेटर लेगा, तो आप पिताजी का होगा, सर नीचे झुक जाएगा। उनका सर उठाने के लिए आपको पढ़ना है और आपको आपके भी पिताजी जैसे सर उठा के कहें कि हमारा भी लड़का हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप एसएससी जीडी की तैयारी करिए। और चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए और प्रैक्टिस करिए। दोस्तों प्रैक्टिस करा दे रहे हैं एकदम धुआंधार। सही दोस्तों, लिखिए पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं। आप कह सकते हो 1 से लेकर 100 तक कुल जितनी संख्याएं हैं कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो ये बहुत बेटर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या हो जाएगा। कितना? 25। और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे। मतलब वह संख्या जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, स्वयं और 1 के अलावा किसी अदर संख्या से ना कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। सही दोस्तों, जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए, 2 और 1 से कट रहा है ना, 2 संख्याओं से। देखिए 2 और 1 से ना अभाज्य संख्या तभी मानी जाएगी जब वह संख्या 2 संख्याओं से कटेगी। सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और इसे ये भी कहा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों विषम अभाज्य संख्या 3 मानी जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। और जो 1 है, 1 एक प्राकृतिक संख्या है। 1 काहे बिना अभाज्य नहीं है? क्योंकि अभाज्य होने के लिए वह संख्या कितनी संख्याओं से कटनी चाहिए? 2 संख्याओं से। जैसे 2 है, देखा 2 संख्या से कटे। 3 है दोस्तों, देखिए 3 कटेगा, 1 से कटेगा। और सही देखिए 11 है, 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। अभाज्य होने के लिए वह संख्या कम से कम 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और भी अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न को हल करें। देखिए 2550 माइनस ये बड़ा कोष्टक है ना, 510 माइनस मझला कोष्टक है ना, 270 माइनस छोटा कोष्टक है, 90 माइनस 80 प्लस 70। सही है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन कोष्टक हल होता है? छोटा, तब मझला, तब बड़ा। सही दोस्तों। तो देखिए 2550 माइनस बड़ा कोष्टक लिख लीजिए, 510 माइनस कितना है? 270 माइनस। अब इसको हम हल कर दे रहे हैं। देखिए a प्लस में है, a भी प्लस में है, 70 प्लस में है और 90 प्लस में है, 80 का है माइनस में है। तो दोस्तों अब इसको आप जोड़ोगे, इसको जब जोड़ दोगे, देखिए 70 अब इसको जोड़ोगे आएगा कितना? 160। सही। 70 और 90 जोड़ दोगे 160 आएगा। 160 में से अगर आप 80 घटा दोगे 80 ही आएगा। सही दोस्तों, कितना आएगा? 80 ही आएगा। देखा 80 आएगा। सही है। अब देखा चाहिए तो देखा हम ऐसे डायरेक्ट देखिए 80 आएगा, इसको यहां भी घटा देते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा बेटर। अब देखिए 225 कितना? 2550 माइनस देखिए 510 माइनस। अब देखिए 270 में से अगर 80 घटाओगे तो 190 आएगा। 190 आएगा। सहमत हो? अब देखिए फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए 2550 माइनस, अब इसमें घटाओगे, देखिए 0 से 0 आ गया। सही है। ये देखिए 51 है, ये कितना? देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, घटेगा नहीं। 1 उधार कितना? 9। 1 उधार के 11 में से 9 घटे कितना? 2। सही दोस्तों। अब बचा यहाँ कितना? 4, कितना? 320। सही दोस्तों। अब 320 आ गया। अब ये भी कोष्टक समाप्त हो गया। अब 2550 में अगर 320 घटाओगे, देखिए दोस्तों, देखिए 0 में से 0 चला गया, 0 बचेगा। अब 5 में से 2 घटे कितना? 3। सहमत हो? और 5 में से 3 घटे कितना? 2। सहमत हो? सही दोस्तों। अब यही 2 तो यहां बचेगा।
2230। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2230। और हमें लगाना हो तो हम डायरेक्ट ही हल कर दें यही एक ही लाइन में, लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लेके आए। ठीक है, नोट कर लीजिए। सही दोस्तों, ये देखिए, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का 8वें हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? देखिए, हम डायरेक्ट लगा संख्या उनख्या माने होने के नहीं। किसी संख्या के 8वें हिस्सा मतलब 1/8। 8वां हिस्सा मतलब 1/8 भाग। सही है, 1/8 भाग कितने परसेंट बराबर है? परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 12.5%। हम डायरेक्ट लगाएंगे। सही दोस्तों, किसी संख्या का 8वां हिस्सा मतलब 8वां भाग, तो 1/8 × 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा बोलो? परसेंटेज चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12.5%। हम डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आने मानेंगे नहीं, मानोगे तो कंटेंट बड़ा हो जाएगा, मजा नहीं आता। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? सही दोस्तों, 15 देखिए, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य, देखिए 15 संतरों का सीपी बराबर 20 संतरों के एसपी के बराबर है। देखिए एसपी बटा सीपी बराबर, देखिए सीपी एसपी बराबर क्या दिख रहा है बोलो? 15 दिख रहा है, और सीपी बराबर क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है ना। तो सीधी बात में हम कह सकते हैं, कोई चीज आप देखा 20 रुपये खरीद के लिया, 15 रुपये का आप बेच रहे हो ना, क्या इस बात? ऐसे सीधी बात में जान लीजिए, आप 20 रुपये का आप उसको खरीद के लाए हैं, 15 बेच रहे हैं, तो आपको हानि कितने की होगी? 5 की का होगी? हानि होगी। अब हानि परसेंट बराबर दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर कितने के? 5 की हानि हुई किस पर? 20 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई करोगे। सही दोस्तों, 20 का नम 20, 20 पंजे 100, 25%। कितने खान होगी दोस्तों? 25% की। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45, 240, 315 का महत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए 45, 240, 315 का महत्तम समापवर्तक बताइए एचसीएफ। सही दोस्तों, एचसीएफ मतलब का? एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। सही है, तो 15 देखिए, 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो देखिए 45, 240 और 315 को डिवाइड कर देगा। देखिए जो तीनों भाग चला जाए, एचसीएफ मतलब वही होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है तो हमारा इंडिविजुअल मैथ एकदम डिटेल्स पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देख लीजिए, एकदम डिटेल्स, एकदम क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और टाइप वाइज पूरा एकदम डिटेल्स पढ़ा चुके हैं दोस्तों। वहां पर आप देख के क्लास कर लीजिए। ये जान लीजिए तो वही जितना हम पढ़ा देते वही कहीं पढ़ोगे तो आपको 10 से 15, 20 हज़ार रुपये लेंगे। ठीक है, और लेकिन आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। सिर्फ क्या करना है? बच्चों को शिक्षित करना है। सही दोस्तों, जितना ही हम आप लोग शिक्षित होगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपये कमाते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सही दोस्तों, देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 5 दिनों में, और बी 8 दिनों में। ए किसी कार्य को 5 दिनों में और बी कितने? 8 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका एलसीएम कितना हो गया? 40। सही है, इसका एलसीएम निकालोगे 40, मतलब ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में, तो इसका एलसीएम जो निकल का गया 40, जो 40 निकल का आया है, दोनों एक का है कुल कार्य है। ये जो 40 निकल का, इसका दोनों का एलसीएम निकालोगे दोस्तों, ये जो 40 आया एक कुल कार्य है। कुल कितना कार्य है? 40 यूनिट कुल कार्य है। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा? 8 5 40, 60 बार, और इसमें भाग दो कितना बार जाएगा? 5 बार। कह सकते हो ये जो आया है, ए का एक दिन का कार्य 8 यूनिट है और बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट है, तो कह सकते हो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 13 यूनिट। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 13 यूनिट, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 13 यूनिट है। तो दोनों मिल कमाए कितने हैं? दोनों मिल कमाए 6,760 रुपये। तो कह सकते हो 13 यूनिट बराबर 6,760 यूनिट
6,760 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर देख लीजिए, 1 यूनिट बराबर कितने के, कटा दीजिए दोस्तों, 13 पचे 65 और 13 दूना 26, 520। तो किसका पूछा है, ए का। तो ए कितना कार्य कर रहा है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर ए का भाग, देखा ए का भाग, ए का भाग दोस्तों कितना, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर 8 गुड़े 520। अब गुड़ा करा दो, 0 8 दूना 16, हासिल लगा 1, 8 5 40 1 41, 4160 रुपए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, निर्देश लिखिए और तब इसको मतलब नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन बोले। पहले निर्देश लिख लीजिए। पाई चार्ट एक परिवार में लोगों को पसंदीदा सितारे, क्वेश्चन को लिख लो भैया, बॉलीवुड सितारे, सही है, बॉलीवुड सितारे, यस आर के, यस के, ए के, एच आर एवं वीडी को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो सब हैं बॉलीवुड सितारे हैं और एक परिवार के पसंदीदा कलाकार हैं। जैसे कह दिया जाए उस परिवार में एक को कितना लोग पसंद करते हैं, 15%। यस आर के को कितना लोग पसंद करते हैं, 25%। सही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, यस आर के को पसंद करने वालों की तुलना में यस के को पसंद करने वालों का अनुपात बताइए। तो यस आर को कितने लोग पसंद करें दोस्तों, 25%। और किसको, यस के को, यस के कहाँ है, देखिए यस को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, 30%। सही है। यस आर को 25% पसंद कर रहे हैं और यस्को को 30% पसंद कर रहे हैं। इनका अनुपात पूछा है, परसेंटेज कट गया, 25 5 6 30, तो 5 संबंधे 6 इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए भैया, यह चार का समरूपी क्षेत्र कोण कौन सा है। यह चार का समरूपी क्षेत्र कोण कौन सा है। तो यह 4 कहाँ है भैया, यह 4 20% है। तो कह सकते हो अगर यही पूरा परसेंटेज पूछा जाए कितना होगा, 100%, और यही पूरा सर्कल पूछा जाए 360 डिग्री, तो कह सकते हो 100% बराबर कितने के, 360 डिग्री के। तो 20% बराबर कितने के दोस्तों, 360/100 गुणे 20। सही दोस्तों, अगर यही पूरा परसेंटेज पूछा जाए 100% है और यही पूरा सर्कल पूछा जाए 360 डिग्री है, 100% बराबर 360 के। तो यह 4 पूछा गया, 4 कितना, 20%, तो 20% बराबर कितने के, 360/100 गुणे 20। सही दोस्तों, देखिए 2 0 कट गया, 36 दूना 72। ठीक है, यह 4 कितना है दोस्तों, 72 डिग्री। कोण में यह 4 कितना है, 72 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए भैया, यदि एके को पसंद करने वाले लोग की संख्या 3 है तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या रही होगी। यदि एके जो एके कलाकार है, एके के कलाकार को पसंद करने वाले की संख्या कितना है, 3 है। मतलब हो अगर 15% जो परिवार हैं वो एक को पसंद करते हैं तो कितना लोग होते हैं, 3 लोग। तो पूरा परिवार कितना है, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3/15 × 100, 3 × 15 भाग दे देगा कितना के, 20। सही है। पूरे परिवार में उनका पूरा परिवार जो कुल सदस्य हैं कितने हैं, 20 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों, 20 सदस्य। नोट कर लीजिए फटाफट। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, दिए गए आंकड़े 3 12 4 6 8 5 4 का बहुलक क्या होगा। बहुलक देखिए 3 12 4 6 8 4 5 का बहुलक पूछा गया है दोस्तों। तो बहुलक का होगा, बहुलक तो देखिए बहुलक देखिए 3 12 4 6 8 4 5 का बहुलक हो जाएगा दोस्तों। जो बहुलक होगा, बहुलक जो इसमें सर्वाधिक बार होगा वही तो बहुलक होगा। जो सर्वाधिक बार आया होगा वही बहुलक होता है। तो सर्वाधिक किसकी ज्यादा आवृत्ति है, सर्वाधिक बार कौन आया, देखिए 4 1 और 2 बार आया, तो इसका बहुलक का है दोस्तों 4 है। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। ये सब पता रहेगा, आप लोग देखते हैं उत्तर की प्राप्ति तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। एसएससी जीडी ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछेगा, 45 सेकंड का बहुत बड़े बड़े सवाल थोड़ी पूछेगा। 45 सेकंड में एकदम हल्का सवाल पूछेगा, लेकिन आपको कंटेंट पता होना चाहिए, कंटेंट पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए अगर आपको पता है बहुलक का होता है तो आप तुरंत देखते उत्तर की प्राप्ति 4, लेकिन अगर आपको नहीं पता है बहुलक का होता तब आप नहीं लगा पाओगे। सही, एसएससी जीडी में ज्यादा टफ सवाल नहीं बनेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपए में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ? देखिए जब नया कप था तो 575 रुपए में वो खरीदी थी, लेकिन जब पुराना होने लगा दोस्तों, इसको बेच दिए कितने? 506 में। 506 जैसे कोई गया कप लिया, जो शेफाली थी गए कप लिन भैया तो 575 रुपये में पा गई। अब देखिए जब बिक नहीं रहा है उसको 506 रुपये में बेच दी तो क्या हुआ? हान हुआ ना। कितने खान हुआ? देखिए 69 का ना। तो हान परसेंट बराबर दोस्तों, हान प्रतिशत बराबर कितना? 69। और किस पे हान होगा? 575 और गुड़े कितना? 100। अब कटा पिटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 12%। सही है। अब इसको काट दोगे, सॉल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काट दिखा दें? काट लोगे? बोलो, काट दें? देखा, कटा दे रहे हैं। देखिए 5 पहले कटा दीजिए, 5 दूना 10। सही है। अब इसको 5 कटा दीजिए, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 25। सहमत हो दोस्तों? सही है। 23 तियां 69, 23 पंजे 115, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12%। ठीक है, 12%। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बटा कार्डी में 128 बराबर कार्डी में 162 बटा यक्स हो तो यक्स का मान बताना है। देखिए ऐसे तिक्का गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर दोगे, देखिए x² बराबर कार्डी में 128 इंटू कार्डी में 162। सही दोस्तों। अब इसको लिख सकते हो x² बराबर, एक ही कार्डी में लिख दीजिए, 128 इंटू 162। सही दोस्तों। अब देखिए x² बराबर, अब निकल का आएगा यहाँ से कितना? 144। कितना? 144। देखिए इधर x² है, इधर 144 है, इधर इसको लाओगे ये भी कार्डी में हो जाए। सही है। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 12। यही आपका आंसर हो गया। सही दोस्तों, x बराबर का आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए। SSC-GD का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों। जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड हैं, जो एकदम एग्जाम में ये समझ लीजिए 2021, 20, 22, 19, 17, 18 जो इस सब एग्जाम में SSC-GD लेवल जो एग्जाम हुआ है, ये सब डी ग्रेड के MTS में, ये सब ग्रुप डी में जो भी, और SSC-GD पुलिस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सब बता रहे हैं। एकदम लेवल का क्वेश्चन, ये हुबहू क्वेश्चन ही फंसे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।